हे गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो कैसे हो आप सभी लोग। अभी सुबह के 9:30 बजे हैं और हम हो गए हैं रेडी कठुमर जाने के लिए। आज मुझे बैंक जाना पड़ेगा। लास्ट 2 साल से मैं अर्निंग कर रहा हूँ अपने दूसरे वाले यूट्यूब चैनल से। इस यूट्यूब चैनल से अब तक बिल्कुल भी अर्निंग नहीं हुई है। हर महीने मेरा पेमेंट सही से आ जाता था, जितने भी डॉलर बनते डॉलर को रुपए में कन्वर्ट करके बैंक वाले ट्रांसफ़र कर देते थे। लेकिन अब की बार थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। शायद मेरा जो बैलेंस है वो पीएनबी बैंक यानी कि पंजाब नेशनल बैंक में आता था। तो पीएनबी की तरफ से कल मुझे एक मेल प्राप्त हुआ। मेल पूरा इंग्लिश में था। उसको मैंने कॉपी पेस्ट किया गूगल ट्रांसलेट में, हिंदी में कन्वर्ट किया। लेकिन हिंदी में भी पूरी तरह में उसको समझ नहीं पाया क्या कहना चाह रहे बैंक वाले। तो फिर हमारे गांव के हमारे अंकल जी लगते हैं, वो बैंक में हैं, बैंक में जॉब करते हैं। तो उनके पास मैंने वो मेल किया। उन्होंने बताया कि तुम बैंक में जाना और बैंक में जाके बातचीत करना, उनको मेल दिखाना, वही बताएंगे क्या करना है। वो बताए थे कि कुछ केवाईसी वगैरह करना है। और एक भाई साहब से और बात की थी मैंने, उन्होंने कहा कि आप सीए से बात करो, सीए से मिलना, सीए बताएगा इसमें क्या करना है। उसके बाद फिर मैंने जीआई से बात की। तो जीआई जी के जानकार हैं एक सीए। जीआई जी को मैंने अभी मेल किया है सुबह ही। अब उन्होंने सीए से बात की होगी, उनका भी फ़ोन नहीं आया है, क्या बात हुई है। तो फ़िलहाल आज मंगलवार है, अभी मंदिर चलते हैं, मंदिर प्रसाद चढ़ा के आते हैं। मंदिर से आकर फिर जीआई से भी बात करेंगे कि सीए ने क्या कहा। और आगे बोलो कुछ का याद करोगे बताओ। टाइम तो 11 बजे तक होगा, साधन खूब लेट तक निकल रहे, कल ना निकलेगा। तो अभी हम निकल लिए हैं कठुमर। ये पीएनबी की पासबुक लिया मैंने, आधार कार्ड है, पैन कार्ड लिया है और वोटर आईडी कार्ड वगैरह सारे डॉक्यूमेंट ले लिए। देखते हैं क्या होता है। यहाँ तो लाइन लगी पड़ी है लंबी। नंबर कैसे कैसा है वो यहाँ पे। अभी दोपहर का 1 बजा है और अभी हम घर आके पहुँचे। सुबह 10 बजे निकले थे घर से, 11, 12, 1, 3 घंटे लग गए बैंक में। आधे घंटे में तो हमारा नंबर आया था अंदर घुसने का, क्योंकि काफ़ी बड़ी लाइन लगी हुई थी। और 2.5 घंटे बैंक में अंदर हो गए मुझे। तो सबसे पहले तो उन्होंने मुझसे केवाईसी करवाई, केवाईसी का फॉर्म भरवाया। उसके बाद फिर केवाईसी कंप्लीट हो गई। और उसके बाद जो हुआ भाई साहब, बड़ी मुश्किल से हो पाया। सभी के पास घूमा मैं, ईमेल दिखाया कि ये मुझे मेल प्राप्त हुआ है, वो भी किसी के समझ में नहीं आया। ब्रांच मैनेजर जो थे उनसे भी मैं बातचीत की, उन्होंने फिर अपने कंप्यूटर में मेल देखा। क्योंकि जब कस्टमर को मेल करती है मेन ब्रांच, तो जिस ब्रांच में खाता होता है उसको भी उसमें डालते हैं सीसी में, और कस्टमर को भी डालते हैं। उन्होंने भी चेक किया, उनकी भी कुछ समझ में आया नहीं थे। एक भाई साहब थे, उन्होंने कुछ कोशिश की। जो मेल मुझे प्राप्त हुआ था उसमें एक मोबाइल नंबर था, तो उस पर कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की, लेकिन उस पर भी कॉन्टैक्ट नहीं हो पाया, बिजी बिजी बोल रहा है। उन्होंने मुझसे कहा कि तुम घर जाके अपने फ़ोन से भी ट्राई करना, अगर बात हो जाए तो उनसे भी कुछ जानकारी प्राप्त हो जाएगी। क्योंकि कठुमर की जो बैंक है पंजाब नेशनल बैंक, इसमें फ़ॉरेन करेंसी का काम नहीं देखते हैं। उन्होंने कहा कि हम तो देखते नहीं भाई, या तो आप अलवर जाइए मेन ब्रांच में, या फिर आप पूरे राजस्थान की एक मेन ब्रांच है जयपुर में जगह है 5 बत्ती, वहाँ पर है मेन ब्रांच पीएनबी की, वहाँ जाके आप बातचीत कीजिए। तो ऐसा कुछ समझ में नहीं आया। तो मैंने क्या किया, केवाईसी करवा ली। उसके बाद मैंने कोरे कागज़ पे लिख के दे दिया कि भैया मैं एक यूट्यूब चैनल चलाता हूँ, उससे मैं अर्न करता हूँ। गूगल एडसेंस की तरफ से मुझे पेमेंट प्राप्त होता है। लास्ट 2 साल से मैं अर्निंग कर रहा हूँ, बढ़िया से आ रही अर्निंग। अब की बार तो कम है, इससे पहले इससे भी ज़्यादा पेमेंट आया था, तो कभी रुका नहीं। तो लिखा है मैंने पूरा उसमें कि भैया मेरा पेमेंट मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करने की कृपा करें। और तो क्या कर सकते हैं, अगर 1-2 दिन में पेमेंट आ जाएगा तो ठीक है, और अगर नहीं आएगा तो सबसे पहले मैं अलवर जाऊंगा, अलवर मेन ब्रांच से बात करूंगा। उसके बाद फिर अलवर में नहीं होगा तो जयपुर जाना पड़ेगा। और सुबह की भाई साहब चाय पिए, चाय के साथ 2 टोस्ट खाए मैंने। उसके बाद कुछ खाया नहीं, दोपहर का बज गया 1।
भूख लगी है बहुत ज़ोरों से। तो चलिए अभी खाना खाते हैं, उसके बाद कुछ आराम करेंगे। सुबह जब हम कठुमर गए थे तो मैं गमछा भी नहीं लेके गया था। तो वह सब कठुमर से जब घर पे हम आए तो इतनी गरम गरम लू चल रही थी, ऐसे लग रहा था कि कोई लपड़ मार रहा भाई साहब खींच खींच के। और अभी भी हाँ रोटी खाएंगे। क्या सब्जी बनाई है? करेला। सबसे ज़रूरी बात तो मैंने आपको बताई नहीं, तो वो ये है, जब मैं बैंक में गया था तो वहाँ पर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। और सुनेगा भी कौन भैया, उनके तो समझ में नहीं आ रहा था। उनको मेल बता रहा था कि ये मेरा मेल है, पासबुक लेके गया था कि ये मेरा अकाउंट नंबर है, इसमें आप चेक कीजिए पेमेंट क्यों नहीं आ पा रहा है। किसी ने नहीं सुनी। तो एक भैया थे, उन्होंने मुझे मास्क के अंदर ही पहचान लिया। मैंने मास्क लगाया हुआ था, बैंक में बिल्कुल भी मास्क नहीं हटाया, बिकॉज अभी कोविड-19 की वजह से बैंक में मास्क लगाना ज़रूरी है। नहीं तो पहले तो क्या होता था कि हेलमेट मास्क कुछ भी लगाना अलाउ नहीं था, बैंक के अंदर खुले चेहरे से जाना होता था। लेकिन अभी समय को देखते हुए मास्क लगाना ज़रूरी है। उन्होंने कहा तुम यूट्यूब चैनल चलाते हो? हमने कहा जी चलाते हैं। बता रहे थे कि हमने आपके बहुत सारे वीडियो देखे हैं, मुंबई के, हैदराबाद के, ये वो। हमने कहा चलो यार बढ़िया है, कोई जानकार तो मिल गए। तो उन्होंने कहा यार तुम तो बड़े अच्छे आदमी हो, सुनकर अच्छा लगा, खुशी हुई। तो उन्होंने कहा वैसे ये तो आपका काम करके देंगे नहीं बैंक वाले, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ तुम्हारा काम जल्दी से जल्दी करा देता हूँ। तो उन भैया ने मेरा काम 2 घंटे में करा दिया पूरा, KYC वगैरह जो भी है। अगर वो नहीं होते तो शायद मुझे 2-3 दिन बैंक के चक्कर काटने पड़ते, तब जा कर के मेरा काम हो पाता। और वो भी बहुत कोशिश कर रहे हैं, पेमेंट अगर हो जाए तो ठीक है, नहीं तो उन्होंने बताया अगर पेमेंट नहीं हो पाता है किसी प्रकार से तो आप अलवर जाइएगा, अलवर की जो मुख्य शाखा है वहीं से आप बात कीजिए, हो जाएगा। चलिए अभी मैंने आके पानी पिया है, बस हाथ मुँह धोए पानी पिया है, क्योंकि गला सूख रहा था। 3 घंटे से पानी नहीं पिया, और गर्मी के मौसम में 2 घंटे 3 घंटे तक पानी ना पियो तो हालत ख़राब हो जाती है। करेला की सब्ज़ी कल शाम को ही बनने वाली थी, लेकिन कल शाम को ना बनाकर इसको सुबह बनाया है। और उसके साथ में ये मिक्सचर चटनी, इसमें लहसुन, प्याज, टमाटर, हरा धनिया, पता नहीं क्या क्या है, और भी इसमें छाछ और रोटी। अभी मैं घर पे हूँ और अभी मैंने नाश्ता कर लिया है। एक तो हलवा चाया था और मैंने पोहे चाहे थे, दूध पिया था। और लेकिन सब चाय पीते हैं, मुझे चाय अच्छी नहीं लगती है, इसलिए मैंने दूध पिया था। और अभी मैं नौरे में से जग कर आया हूँ, तब मैंने चला था। कहाँ जा रहे हो? तो साड़ी पहन के आई है भगत जी। का देखेगी? का देख तो रेवे आने तेरी वीडियो बना रहा हूँ। या को लोग ना ठोले मुँह पे दिखाइए फोन कैसा है। हमारी तो ढक जाएगी, हम तो घर कैसे रहें, फिर तू छोड़ यार लोग तो ठीक है, पर ये तो फोन तो तुमने फोड़ रखा सब रो। जब कह रही वो धोती खचा दो। कौन को फोन है? हाँ त्यार वाला कौन को? हंजी दवा नीचे कूलर बंद करे। और कूलर चल तो छोड़ देते ना आज, है ना? मैं ना छोड़ो, जब लाइट जाए तो तुम ध्यान दीवार में लाला बिलाव है बिजली को, कूलर छोड़े मत कर चालू। हमें तुमने याद ना दीवार में भूल जाओ। मैं तो यूँ कहूँगा रोटी खा ले, रोटी की तो मैं तो याद ना दिलाऊं। मैं सही आया हूँ। रोटी की याद कैसे आ जाता हूँ बताऊँ? हाँ हमें जब देख रहे हैं, जब देख रहे हैं, रोटी देखे जब याद आवे, रोटी ना देखी तो याद नहीं आएगी। भूख तो लगा ही ना है, हैं? रोटी देख जा तो ही भूख। खावे तो सौदा दिखे जब लगे। हाँ खावे का सौदा दिखे जब लगे तो भूख। अब कल जाऊंगा मैं तेरे गाँव को। मैं ना जाऊँ। तैयार है जी सुबह? ना क्यों? ना दो अपने गांव को तो सब जाएं, तो याद ना हमें घर के इनकी, मम्मी पापा की, बाबा की, दादी की, कोई की याद ना हमें। देख देख चल दियो, देख गांव की कहिए जब चल दियो। गिलास तो लिया, गिलास लिया मेरे भीतर थे डर जाए हाथन धोया नार पड़ार दे करें। मैं जाऊं बढ़िया काय लगे सोनू तू ही लगा के लाया पे छोड़ दे बांध। तो अब परियो को जाएगी ना तो घूरे फैलावेगी। दे ए तू बेल पकड़ ले की
नहीं भगा देते न तो बस चौंकेगी तो आप चौंक लेगी। ते भैंस को छोड़ी है दूध काटवे को हाँ बस सुन अब मत जाए तो बाहर तो निकाली ना है। लगेगी तो सही। लगा लेगी का लगा ले जा। गुल बाल्टी लेकर दूध काटू फटाफट छाड़ो। भीतर लेगा बाल्टी। ए पहुंचे हटा रहा मेरी सुसरी गांठ दे दूं? दे दो मेरी गांठ बेटा ना क्या के गांठ से हाँ उसको गाड़ दे दो। चला ढक्कन कहाँ है? या ढक्कन डालो भीतर। गोरे गट्टा आ रहे हाथ हैं। गोरे गोरे आ रहे हाथ। गोरे हैं हाथ तभी तो आ रहे हैं। अब मुंह धो लो मुंह भी गोरा आ जाओ फिर हैं। बढ़िया आ रहो बिल्कुल चीको चट्टा। आँख लाल है रही है पर बिल्कुल दिख रही है फोन में। आंखें लाल है नहीं मेरी 2-3 दिन हो गए। सोफा में परसों भी आंख लाल हो रही कल भी हो रही। आज मैं दोपहर में कठुमर गया ना स्वापी ना ले ना चश्मा ले दोपहर में गरम गरम हवा लगी आँखन को और आँख में सोए हुए ना बिल्कुल मोबाइल में देखने लगे रही। तभी तो इसमें हमारे दलिया बन रहा है देखिए। मम्मी जौ को दलिया गेहूँ को है जौ है इसमें और चना की दाल है और वगैरह वगैरह। पीछे मम्मी को हुक्का रखा है इधर गोलू सोनू। क्या है? मैं कह रहा हूँ वगैरह 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 ना वगैरह वगैरह बोले क्या बोले वगैरह वगैरह ऐसे नहीं वगैरह 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 वगैरह। अरे वगैरह वगैरह ही बोले ना। वगैरह वगैरह अलग चीज़ है वगैरह वगैरह अलग चीज़ है। ठीक है क्या बोलूं वगैरह वगैरह। तू रह तू अतला ही रहेगा मेरी जीभ तो अतली है। हैं मेरी जीभ तो अतली है। जीभ तोत लिए जीभ सही क्यों ना करे सही ना है। साफ करे करे सब। हैं तुम यहाँ पे दूध बेचो और डंडा हुए कहीं पे जीभ पे। जीभ पे तू ही देगा डंडा मैं चलता हूँ लपड़ देगा जीभ में कि सही हो। ऐसा। हाँ हाँ अभी शाम के 6 बजे हैं और 1 घंटे बाद हम निकलेंगे एक शादी में। लास्ट वाले व्लॉग में भी आपने देखा था हम एक शादी में गए थे। मुझे बताते हुए हंसी आ रही है। अभी माहौल बहुत ख़राब चल रहे हैं कोरोना का माहौल चल रहा है। सरकार का आदेश है कि 50 आदमी होने चाहिए शादी में लेकिन भैया गाँव में संख्या बढ़ ही जाती है क्योंकि जान पहचान वाले और नाते रिश्तेदार बहुत लोग हो जाते हैं।